अगर आप भी अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो रिवॉक आपकी बिजनेस नॉलेज स्ट्रॉन्ग करेगी और आपके कई मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने में हेल्प करेगी। इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक रिवॉक को जेसन फ्राइड और डेविड हैंसन ने मिलकर लिखा है। इसमें उन्होंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपने बिजनेस एक्सपीरियंसेस को और नॉलेज को शेयर किया है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिवॉक की समरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड बिजनेस लेसन्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज ओवररेटेड। बिजनेस में मोस्टली हमें एडवाइस दी जाती है कि हमें अपनी फेलियर से सीखना चाहिए, बट रिवॉक के ऑथर इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी फेलियर से ये तो सीख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सीख सकते कि क्या करना है। इसलिए हमें अपने फेलियर पर बहुत ज्यादा फोकस करने के बजाय अपनी सफलताओं से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सफलताओं से सीखने पर हम वो एक्टिविटी रिपीट करते हैं जिसकी वजह से हमने सक्सेस अचीव की है और वो एक्टिविटीज हमें फिर से सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती हैं। स्टडीज बताती हैं कि अगर आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हो तो नेक्स्ट बिजनेस में आपकी सक्सेस के चांसेस 34% होते हैं, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो अब ये चांसेस सिर्फ 23% रह जाते हैं। इसलिए आपको ज्यादा फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि आप किस रीजन से फेल हुए हैं, बल्कि इस पर होना चाहिए कि किस रीजन से सक्सेसफुल हुए हैं। नंबर 2, प्लानिंग इज गेसिंग। आजकल ये काफी कॉमन है कि नए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स बहुत जल्दी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कर लेते हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए वो बजट से लेकर कस्टमर्स और कंपटीटर्स तक हर चीज के लिए एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी और मार्केट कंडीशन बिगड़ती है तो उनकी कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती और इन द एंड उनका बिजनेस बुरी तरह से अफेक्ट होता है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की बजाय शॉर्ट टर्म गोल सेट करो और उसे अचीव करो। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी अपने बिजनेस के फ्यूचर की मत सोचो या आने वाले प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दो, लेकिन आप कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर उसे फॉलो मत करो जिसका आपके एक्सपीरियंसेस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके तुक्कों पर बेस्ड है। नंबर 3, वर्कहोलिज्म। वर्कहोलिज्म यानी कि जब कोई इंसान अपने गोल्स के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है और समटाइम्स अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर देता है। हम भी बचपन से अपने पेरेंट्स और टीचर्स से हार्ड वर्क करने की एडवाइस सुनते हैं। उनका ये बिलीफ होता है कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ एक बिलीफ है जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। आज के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आप ग्रो इस बेसिस पर नहीं करोगे कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि इस बेसिस पे करोगे कि आपने स्मार्टली कितने घंटे काम किया और कैसे काम किया। वर्कहॉलिक इंसान की बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है कि वो अपने ऊपर बहुत सारे काम का लोड लेकर काम करता है और इसका नेगेटिव इफेक्ट उसके काम की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पर होता है। इसलिए आपको वर्कहॉलिज्म से बचने के लिए अपने रूटीन को ठीक से मैनेज करना आना चाहिए। नंबर 4, स्क्रैच योर ओन इच। एक ऐसी प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर नया एंटरप्रेन्योर फेस करता है और आप भी करते होंगे, वो है कि आपको कस्टमर्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड करना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ इस टॉपिक पर गाइडेंस के लिए बिजनेस वर्ल्ड में हजारों रुपए के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, जिनमें मोस्टली ये बोला जाता है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि जो लोगों की डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो। लेकिन ऑथर का मानना इसके बिल्कुल अपोजिट है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहिए जो आपकी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप डेली एक्सरसाइज करने के लिए किसी ऐसे मोबाइल ऐप की तलाश में हो जो आपको एक्सरसाइज और डाइटिंग दोनों में गाइड करे, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी आपको ऐसी ऐप नहीं मिलती, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के लिए एक ऐसी ऐप डेवलप कर सकते हो और इसे मार्केटिंग के जरिए दूसरे कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। हालांकि इसके लिए आपको उस फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, नो टाइम इज नो एक्सक्यूज। टाइम नहीं है, बिजी हूं या आज बाहर डिनर पर जाना है। अगर आप भी ऐसे एक्सक्यूजेस देकर अपने बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करना टालते रहते हो तो इससे प्रूव होता है कि आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस नहीं हो। भले ही आप कोई जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके पास हमेशा इतना टाइम जरूर होता है जो आप किसी बिजनेस को सेटअप और मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हो और इसके लिए आपको अपनी रेगुलर जॉब को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो तो अपने बिजनेस आइडिया पर रात या दिन के कुछ घंटे वर्क कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डेली 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करने से आप एक वर्कहॉलिक इंसान बन जाओगे, बल्कि इसके अपोजिट कुछ दिन कंसिस्टेंट वर्क से आपको ये पता चलेगा कि वो पार्टिकुलर बिजनेस आपके लिए सुटेबल है या नहीं। इसलिए आपको अपने डेली शेड्यूल से ही टाइम निकालकर इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि सिचुएशंस कभी भी पूरी तरह से आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाली। नंबर 6, यू नीड लेस
than you think। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को गलतफहमी होती है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए उन्हें डे 1 से ही एक ऑफिस चाहिए होगा, एम्प्लॉयज हायर करने होंगे या एक बिग बजट एडवर्टीजमेंट पर खर्च करना होगा। लेकिन रियल में आप कम रिसोर्सेज में भी एक सस्टेनेबल बिजनेस शुरू कर सकते हो। मे बी अपने बिजनेस के कुछ महीने बाद आपको ज्यादा रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़े, लेकिन एटलीस्ट अभी आप इसे खुद ही मैनेज कर सकते हो, फिर चाहे वो काम प्रोडक्ट बनाना हो या कस्टमर से इंटरेक्ट करना हो। एक कंपनी के तौर पर अगर आप अपने खर्चे मिनिमम रखते हो तो इससे आपको ही बिजनेस के दूसरे एस्पेक्ट्स में प्रॉफिट होगा। नंबर 7, बिल्ड अप बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। लोगों का ये मिसबिलीफ होता है कि वो किसी बिजनेस में डे 1 से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बट ये गलत थिंकिंग है जो हमें नए स्टार्टअप कल्चर ने दी है। बेसिकली इन लोगों की थिंकिंग होती है कि बिजनेस की स्टार्टिंग में इनको प्रॉफिट पर ध्यान दिए बिना सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी है और प्रॉफिट इन्हें फ्यूचर में होगा। इस तरह ये अपनी प्रॉफिट को फ्यूचर में पोस्टपोन करते जाते हैं। लेकिन जब आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और उन्हें सेटिस्फाई करके एक आइडल प्रॉफिट जनरेट करे। नंबर 8, इंटरप्शन इज एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। आज हर फील्ड में लोग अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रोडक्टिव बनते हो उतना ही आप ग्रो करते हो। लेकिन जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, और वो है इंटरप्शन। हम कोई भी काम करते हैं तो कई सारी चीजें हमारा फोकस शिफ्ट कर देती हैं, जैसे फोन सेल्स, नोटिफिकेशंस, कोई झगड़ा होना, किसी कन्वर्सेशन में अनजाने में उलझ जाना आदि। सिंपली हर वो चीज एक इंटरप्शन है जो आपके काम पूरा होने से पहले ही आपका फोकस तोड़ देती है। इंटरप्शन से बचने का एक तरीका है कि आप अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए फिक्स टाइम सेट करो और उस टाइम फोन के नोटिफिकेशन और कॉल को भी ऑफ कर दो। सेकंड तरीका है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसे अकेले में करने का ट्राई करो। चाहो तो आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट का टाइम डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम आपके पास डिस्ट्रैक्शंस ना के बराबर होते हैं। अगर आप इसे अपनी हैबिट बना लेते हो तो आप अपने काम पर लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेट कर पाओगे और पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव भी फील करोगे। नंबर 9, डोंट बी अ हीरो। अक्सर हम अपने कई कामों को पूरा करने में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जबकि वो काम कंपैरेटिवली कम टाइम में कंप्लीट हो सकता था। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला, वो काम आपको सूट नहीं करता, लेकिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उसे कंप्लीट करना चाहते हो, चाहे उसमें आपका कितना भी टाइम खर्च हो। और दूसरा रीजन है कि आप उस काम को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना होगा ताकि आप काम पर कंसंट्रेट कर सको। लेकिन फिर भी अगर आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो तो शायद वो काम आपके लिए नहीं बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको सिर्फ खुद को सुपीरियर या हीरो शो ऑफ करने के लिए अपना प्रीसियस टाइम किसी ऐसे काम में नहीं लगाना चाहिए जो आपका 4 गुना टाइम छीन लेता है। नंबर 10, डू इट फर्स्ट योरसेल्फ। रीवॉक के ऑथर कहते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करने के बाद आप तुरंत एम्प्लॉयज को हायर मत करो, बल्कि पहले उन कामों को खुद करने का ट्राई करो। इससे आपको उस काम का एक्सपीरियंस भी होगा और आप ये भी जानोगे कि उस काम के लिए किस इंसान को हायर करना परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप सब चीज खुद मैनेज ना कर पाओ तब आप किसी को हायर कर सकते हो। एक्चुअली हायरिंग की यही राइट टाइम है, क्योंकि आप अकेले बिजनेस को हैंडल करने के कैपेबल नहीं हो और वर्कलोड को संभालने के लिए एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की जरूरत है। एक आइडियल बिजनेसमैन वो होता है जो अपने बिजनेस में मिनिमम एम्प्लॉयज को हायर करे और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे। एग्जांपल के लिए रीवॉक के ऑथर जैसन फ्राइड अपने $1 बिलियन कंपनी बेसकैम्प को 100 से भी कम एम्प्लॉयज की हेल्प से चलाते हैं, और आप भी मिनिमम एम्प्लॉयज से एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। इसलिए हायरिंग से पहले इन बातों को जरूर कंसीडर करो। नंबर 11, गो टू स्लिप। जब आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाता है तो बिजनेस रन करना उतना मुश्किल नहीं रह जाता जितना अपनी हेल्थ के लिए सफिशिएंट टाइम देना मुश्किल होता है। आपके लिए आपके बिजनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अपनी हेल्थ होनी चाहिए, और गुड हेल्थ का एक नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है नींद। स्टडीज के मुताबिक जो इंसान अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते उनका माइंड और बॉडी एनर्जेटिक नहीं रह पाते। नींद न पूरा करने का नेगेटिव इफेक्ट हमें अपनी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इमोशंस पर भी देखने को मिलता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नींद के टाइम से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो गाइस, ये थी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसन फ्राइड, डेविड हैंसन की बेस्ट सेलर बुक रीवॉक की समरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड लाइफ लेसन्स। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की बुक समरीज और लाइफ लेसन के साथ मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।